संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और दोस्तों आज की मुख्य खबर हम आज समीक्षा करेंगे उस विषय पर जो दोस्तों आज का सबसे गर्मा गर्म विषय है, सब्जेक्ट है, और वो है दोस्तों नेठाणा गांव में ग्रामवासियों द्वारा बिजली बिलों को लेकर दोस्तों विधायक बलवान पूनिया के साथ गर्मा गर्म बहस की। दोस्तों इस पर हम आज विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं। इसका एक अलग से वीडियो भी हमने डाला है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही किसानों के ऊपर जिस प्रकार से दोस्तों खाद ना मिलने की वजह से एक प्रेशर है, उसको लेकर भी दोस्तों आज हम हल्की सी समीक्षा करने वाले हैं। और इसका भी एक अलग से हमने वीडियो आज डाला है। और किसानों ने किस प्रकार से बाजार में दोस्तों नोहर की मुख्य सड़क को पंचायत समिति के पास जो है जाम लगा दिया था और घंटों तक दोस्तों यूरिया की मांग करते हुए, टोकन देने की मांग करते हुए। तो दोस्तों इस पर हम विस्तार से समीक्षा करेंगे। आज 16 दिसंबर है दोस्तों, और 16 दिसंबर का आज का दिन कैसे खास है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएं। तो आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों 1971 में जबरदस्त जंग हुई थी। बहुत करारी मात पाकिस्तान को भारत ने दी थी, बांग्लादेश को आज़ाद करवाकर दोस्तों बहुत करारी जंग हुई थी ये। और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया था भारत की आर्मी के सामने। तो इससे करारी मात किसी देश की, दो देशों के युद्ध के दौरान क्या होगी। तो दोस्तों आज के दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और बांग्लादेश में आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आज शौर्य और पराक्रम की दास्तां वाला 16 दिसंबर का दिन है। और दोस्तों बांग्लादेश में भी आज जश्न का माहौल है, उसी प्रकार से भारत में भी ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी युद्ध की क्या खासियत रही मैं आपको बताऊं तो क्यों आज 16 दिसंबर को इस दिन को याद किया जाता है। दोस्तों भारत के भी इस भीषण युद्ध में 3900 जवानों की मौतें हुई थी दोस्तों, शहीद हुए थे हमारे 3900 जवान। और दोस्तों इसमें 9,851 लोग इस पर घायल भी हुए थे। तो ये बहुत बड़ी जंग थी। अगर पाकिस्तान की करारी हार का हम विश्लेषण करें तो पाकिस्तान के 8,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे और 25,000 सैनिक पाकिस्तान के घायल हुए थे और 93,000 सैनिकों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। करारी शर्मनाक हार हुई थी पाकिस्तान की और इस दिन को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद में दोस्तों भारत ने लगातार अपने रक्षा क्षेत्र में और अपनी संप्रभुता को इस प्रकार से मजबूत और सशक्त किया है कि आज पाकिस्तान जैसे मुल्क की भारत की सीमाओं की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। और दोस्तों जिस प्रकार से अंतिम एक युद्ध जैसा माहौल कारगिल के दौरान हुआ था, जब वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और कारगिल के युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी मात मिली थी। दोस्तों आज 16 दिसंबर का दिन एक अन्य घटना के लिहाज से भी बहुत खास दिन है दोस्तों, और उसको हम घटना ना कहकर भारतवासियों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक ऐसा जश्न का दिन भी कहें तो दोस्तों कम नहीं होगा। क्योंकि आज ही के दिन एक विधेयक केंद्र सरकार ने संसद में पास किया है और उस विधेयक में प्रावधान था कि लड़कियों की उम्र शादी के समय 18 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर अब 21 वर्ष कर दिया गया है। तो लड़के और लड़कियों की उम्र जो शादी के समय अब निश्चित है वो 21 वर्ष कर दी गई है। तो कुल मिला के ये दिन इसलिए आज खास है। और इस दिन के लिए दोस्तों जिस 18 उम्र को 18 से 21 का किया गया है दोस्तों, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों 15 अगस्त को 2020 को लाल किले से अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा भी की थी।
तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं और जल्दी से मैं आपको भादरा आसपास की खबरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों मंडी का भाव भी आज बताऊंगा और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। और आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे उस विषय की जिस विषय पर विधायक बलवान पूनिया को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत नेठराणा गांव में। तो दोस्तों आज 24 दिसंबर को भादरा बार संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। इसका चुनावी कार्यक्रम दोस्तों कल जारी हो चुका है 15 दिसंबर को और मतदाता सूची के साथ साथ चुनावी कार्यक्रम की घोषणा विधिवत रूप से की जा चुकी है। इस घोषणा के बारे में हम आपको बताएं तो दोस्तों 16 तारीख को आज नामांकन भरे गए हैं और आज कौन कौन से नामांकन आए हैं। नामांकन का आज अंतिम दिन था दोस्तों और आज ही नामांकन की जांच होगी और 4 बजे तक दोस्तों जांच होकर जो नामांकन सही है उसको यथावत रखा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और 17 तारीख को 17-12 को दोस्तों आपत्ति का समय होगा किसी भी नामांकन पर दोस्तों 11 से दोपहर 2 बजे तक। और नाम वापसी के लिए भी दोस्तों 17 दिसंबर निश्चित की गई है। 4 बजे तक कोई भी अपना आवेदन वापस लेना चाहे तो वो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। और 24 दिसंबर को मतदान होगा बारसंग भादरा के लिए। तो अन्य बारसंग टिब्बी आदि के भी चुनाव है दोस्तों, लेकिन भादरा के चुनाव 24 दिसंबर को है। तो किस किस उम्मीदवार ने दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है और किस उम्मीदवार ने उपाध्यक्ष के लिए, किस उम्मीदवार ने सचिव पद के लिए और किसने सह सचिव पद के लिए या पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में या कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है, विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अध्यक्ष पद की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ताराचंद मोटसरा, महेंद्र जांगीड़ और सुनील बेनीवाल, इन 3 एडवोकेट्स दावेदारों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करवाया है दोस्तों। ताराचंद मोटसरा के साथ दोस्तों सुरजीत बिजारनिया पूर्व जो वर्तमान में अध्यक्ष है अभी तक बारसंघ के, और राजेंद्र जाखल दोस्तों पूर्व अध्यक्ष है बारसंघ के। ये दोनों ताराचंद मोटसरा के समकक्ष खड़े दिखाई दिए नामांकन के समय। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका जो है कहाँ समर्थन है। महेंद्र जांगीड़ ने भी नामांकन भरा पूरे जोश खरोश के साथ और सुनील बेनीवाल ने भी अपना नामांकन भरा है। तो त्रिकोणीय टक्कर यहाँ अध्यक्ष पद के लिए भादरा बारसंघ के चुनाव में देखने में आ रही है दोस्तों। विस्तार से हम इसकी कवरेज भी देंगे। और इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए दोस्तों राजेंद्र सहारण एडवोकेट ने एक अपना नामांकन दाखिल किया है और जयवीर तायल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो उपाध्यक्ष में ये आमने सामने की टक्कर है और तिकोना संघर्ष है अध्यक्ष पद के लिए। जबकि सचिव पद के लिए संदीप शर्मा एडवोकेट और खेताराम कसवा एडवोकेट द्वारा दोस्तों आमने सामने की टक्कर है। देखते हैं सचिव पद पर कौन विजयी होगा। और सह सचिव पद के लिए दोस्तों एक ही नाम आया था, राम मूर्ति ताखर का। तो इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2 नामांकन आए हैं, राजेश नेहरा का और नरेंद्र पचार का। तो पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित होते हैं देखते हैं। और कोषाध्यक्ष पद के लिए दोस्तों एक नामांकन आया है, मनोज कुमार बंसल का। तो देर शाम की हमारे पास इसे खबर नहीं है दोस्तों। नामांकन जांचने के पश्चात किसका नामांकन सही पाया गया या गलत, संभवतया हमारे पास इसकी सूचना देर शाम को आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश हम ये सूचना नहीं ले पाए दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं भादरा आसपास की। मुंसरी गांव की दोस्तों राधा कृष्ण गौशाला में हनुमान मंदिर के पुजारी ही मुंसरी गांव के मांगेराम बेनीवाल पुत्र दोस्तों लालचंद बेनीवाल द्वारा गौ सेवा की सेवार्थी दोस्तों एक ट्रैक्टर भेंट किया गया है। ये बहुत शानदार दान दिया गया एक मंदिर के पुजारी द्वारा दोस्तों, और सभी ग्रामवासियों की भी इसमें सराहना मिली। और दोस्तों गौशाला प्रधान भगत कृष्णदास गंगाधर शर्मा और नवरंग पड़गड़ ओम प्रकाश थ्योरी के अलावा बेगराज कुलडिया, जयचंद गिरदावर, रामचंद्र खिचड़, धर्मपाल स्वामी, दारा सिंह पुनिया, भूप सिंह बेनीवाल और संजीव स्वामी, विकास थालोड़, बंसीलाल फगेड़िया के अलावा नरेश फगेड़िया आदि बड़ी संख्या में लोगों ने जो है सराहना की और बधाइयाँ दी। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत शानदार भेंट एक मंदिर के पुजारी की रही। राधा स्वामी गौशाला
जो है राधा कृष्ण गौशाला मुंसरी की। इसके अलावा दोस्तों जिज्ञासरी बड़ी गांव में युवा कमेटी द्वारा दोस्तों सुरेश कुमार कस्वा की समृद्धि में जो एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है बुधवार से प्रारंभ हुई थी, उस प्रतियोगिता का दोस्तों बुधवार को कल उद्घाटन हुआ और अध्यापक दल्ले सिंह कस्वा और संत आनंद गिरी जी महाराज द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने भी भाग लिया और इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों जो प्रथम उद्घाटन मैच हुआ जिज्ञासरी छोटी व जिज्ञासरी बड़ी के बीच में, उसमें जिज्ञासरी छोटी को 31 रनों से मात देते हुए जिज्ञासरी बड़ी ने ये प्रथम उद्घाटन मुकाबला जीत लिया दोस्तों। इसके अलावा कार्यक्रम की जब खेल की शुरुआत हुई तो दोस्तों उससे पहले 2 मिनट का मौन धारण रखा गया था सुरेश कुमार कस्वा की समृद्धि में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। तो दोस्तों ये रही बादरा आसपास की खबरें और दोस्तों हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम दोस्तों जो नेठाना गांव में आज प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान विधायक बलवान पूनिया के साथ जो ग्रामीणों की गर्मा गर्म बहस हुई उस पर। तो दोस्तों आज प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत नेठाना गांव में चौपाल लगी थी, टेंट लगे थे, कैंप लगा था और बड़ी भारी संख्या में भीड़ भी लोगों की थी और लोगों की काम भी वहाँ जिस प्रकार से प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान होते हैं पट्टे आदि का सभी का काम हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग दोस्तों यहाँ बिजली बिलों को लेकर जो है शिकायत करने पहुंचे थे और बिजली बिलों में दोस्तों ये नेठाना वो गांव है, मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले इसी गांव से दोस्तों आसपास के गांवों के साथ मिलकर एक संघर्ष लगातार चल रहा है। बिजली बिलों में भारी जो वृद्धि हुई है और दोस्तों विभिन्न तरह के अलग अलग चार्ज लगाकर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा दोस्तों जो उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का एक प्रकार से अभियान चलाया हुआ है बिजली बिलों के द्वारा दोस्तों, उसका विरोध लगातार नेठाना गांव से इसकी गूंज दोस्तों लगातार सुनती जा रही है। और इसी गूंज के चलते दोस्तों इसका खामियाजा जो आज तक इसकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई और विधानसभा में इसकी भी बात नहीं गूंजी और गर्मा गर्म बहस हुई हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया के साथ लोगों की। और लोग दोस्तों बिजली बिलों को लेकर जो है बलवान पूनिया को घेर लिया था और तरह तरह के सवाल वहां करने लगे थे कि इससे कब निजात मिलेगी। और भारी शोर शराबे के बीच में दोस्तों विधायक बलवान पूनिया ने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि हमें कब राहत मिलेगी, ये सरकार हमें अंधेरे में डुबोना चाहती है। इस पर बलवान पूनिया ने बीच में शोर शराबे के बीच में कहा भी कि ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता और कोई किसी को अंधेरे में नहीं डुबो सकता और कोई अंधेरे में डूबा रहने के लिए तैयार भी नहीं होता। इस प्रकार की बातें बहस जब दोस्तों चरम पर बढ़ने लगी और भारी संख्या में जो है शोरगुल होने लगा था तो विधायक माइक से बोल रहे थे, लोग सीधे ही आवाज उठा रहे थे। तो दोस्तों ये आवाज एसडीएम महोदया भी वहां थी और अनेकों अधिकारी विभिन्न विभागों के इस समय यहां मौजूद थे दोस्तों। इसका हमने एक अलग से वीडियो भी डाला है, वो जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो में किस प्रकार से गर्मा गर्म बहस हुई उसका सारा तो ये वो वीडियो क्लिपिंग है, कवरेज है। तो कुल मिला के दोस्तों इस बहस का आखिर क्या नतीजा हुआ, कोई नतीजा इसका खास हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन विधायक आश्वासन देते रहे और विधायक वहाँ गर्मजोशी के साथ भी बोलते दिखाई दिए तो दोस्तों लोगों के साथ। और इसी गर्मजोशी को ही लोग यहाँ कहते हुए वीडियो में आराम से आपको सुनाई देंगे कि विधायक महोदय जिस प्रकार से हमें ग्रामीणों को धमका रहे हैं, इतना अगर वो उसी अंदाज में राजस्थान सरकार को विधानसभा में धमकाए तब जाकर हम माने। तो इस पर विधायक बलवान पूनिया भी शोरगुल के बीच में बोलते हुए सुने गए कि मैंने राजस्थान सरकार को भी धमकाया है, बोला है और नरेंद्र मोदी को भी धमकाया है। तो इस प्रकार की बहस का जब नतीजा नहीं निकला तो लोगों ने दोस्तों नारेबाजी शुरू कर दी और विधायक बलवान पूनिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए
भारी शोर शराबा शोरगुल करते हुए वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों ये एक प्रकरण दोस्तों, इसके मायने हम क्या निकाले, पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से दोस्तों निठराना गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव और भादरा क्षेत्र के तमाम गांव में के लोग दोस्तों त्रस्त है बिजली बिलों को लेकर। दोस्तों भारी भरकम बिलों, मैं बिजली बिलों के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो एक चीज़ मैं ज़रूर अवश्य आपको बताऊंगा, वो हमारे सामने बहुत बार और विभिन्न गांवों से और बहुत लोगों के बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा हमारे पास आई दोस्तों, जिसके 3 से 4 हजार 5 हजार तक का महीने की आमदनी नहीं, उस घर में दोस्तों जब 15 से 20 हजार का 30 हजार का बिजली बिल आता है तो आप बताइएगा कैसे वो गरीब मजदूर या गरीब किसान कैसे वो बिजली का बिल वहन करेगा, भरेगा। और ऐसे में दोस्तों बिजली कलेक्शन काटने का दबाव बिजली कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है, इसका निजात आखिर कैसे हो। हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया को भी दोस्तों चाहिए कि जिस प्रकार से वर्तमान में खाद को लेकर दोस्तों किसान सड़कों पर है, और पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा भारी आक्रोश है, सड़कों को भादरा की जाम कर दिया गया है। आज भी भादरा की सड़क लंबे समय तक जाम रही। नोहर मार्ग जो है पंचायत समिति और तहसील परिसर के साथ जो एसडीएम कोर्ट के पास में जो रोड है दोस्तों नोर जाने वाली, उस रोड को किसानों ने ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। कम से कम हमारे विधायक बलवान पूनिया को चाहिए कि जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, क्योंकि दोस्तों किसान नेता माना जाते हैं विधायक बलवान पूनिया, और हम तो सदैव ही अपने समाचारों में दोस्तों बीकानेर संभाग के प्रमुख किसान नेता के रूप में बलवान पूनिया को संबोधन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी एरिया में, इसी इलाके में बलवान पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में आज किसान ही सबसे ज़्यादा त्रस्त है दोस्तों, चाहे वो बिजली बिलों की मार हो, चाहे यूरिया का संकट हो, या फिर दोस्तों पेट्रोल डीजल की मार हो, महंगाई हो। और दोस्तों एक अचरज की बात मैं आपको बताऊं तो गत दिनों राहुल गांधी जयपुर आए थे और बड़ी एक सभा, लाख के करीब लोगों की एक सभा हुई थी महंगाई के विरुद्ध दोस्तों, केंद्र सरकार की महंगाई की नीतियों के खिलाफ। तो राजस्थान की महंगाई की नीतियों के खिलाफ दोस्तों कौन आवाज बुलंद करेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो इसकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। वो तो दोस्तों जब केंद्र में सत्ता में नहीं है तो केंद्र के विरुद्ध ही आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाला यहाँ का विपक्ष दोस्तों बेहद नकारा है। हम सब संदेश के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका राजस्थान में, भादरा में देखिए आप, उतनी कारगर तरीके से नहीं उठाई जा रही है दोस्तों, और विपक्ष की भूमिका कारगर तरीके से उठाने का समय है दोस्तों। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान दुखी है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष सुनने वाला जो है, जनता की सुनकर सरकार तक आवाज पहुंचाने वाला विपक्ष नदारद है, कहीं दिखाई नहीं देता दोस्तों। चाहे खाद्य ये जो खाद का मामला हो, हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय में किसान जमा हुए थे दोस्तों, वहां भी हमें कोई विपक्ष का नेता या कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया। और दोस्तों यहां तक कि आज फिर जाम लगा था, लेकिन हमें कोई विपक्ष का नेता वहां दिखाई नहीं दिया। ले देकर दोस्तों बलवान पूनिया ही विपक्ष की भूमिका यहां लगातार निभाते आ रहे थे, लेकिन वो अब सत्ता में है, और उनके सत्ता में रहते दोस्तों उनके जो उनके खास है दोस्तों, उनके तो काम होते हैं, लेकिन जो खास नहीं है। और संभवतः मैं सीधे सीधे आरोप लगाना चाहूंगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी चिंता विधायक बलवान पूनिया को नहीं है दोस्तों। हम साफ साफ ये स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसके ऊपर विधायक बलवान पूनिया स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं, क्योंकि अब विधायक वो है तो इस पूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, कि वो अपने 82,000 वोट जो लिए हैं उनके विधायक है, हमारे भी विधायक है, आपके भी विधायक है, हम सबके विधायक है। और उनका कर्तव्य है कि ऐसी मांग वो उठाए और जनता पर गुस्सा ना करे। जिस प्रकार से आज नेठराना गांव में विधायक बलवान पूनिया ने किया, उनके ऊपर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जनता को प्यार से समझाने की आवश्यकता है। उनकी आवाज को बुलंद करके, आपको चुना हुआ है, आप विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंद कीजिए, उनकी एक एक समस्याओं को विधानसभा में उठाइएगा
दोस्तों उनके साथ, जनता के साथ तर्क वितर्क अगर नेता करे तो उस नेता का अंजाम क्या होता है ये जनता दोस्तों भली भांति समझती है और सभी लोग समझते हैं। जनता दोस्तों अपने प्रिय नेता को चाहती है और प्रिय नेता बनकर ही बलवान पूनिया को रहना चाहिए। और जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया ने अभी तक शानदार तरीके से विधानसभा में आवाज बुलंद की है दोस्तों, इसी तरीके से इन मांगों को भी जो है उठाए। बिजली पानी के साथ दोस्तों पेट्रोल डीजल की मांग भी उठाए। खाली विधायक बलवान पूनिया केंद्र का नाम लेते हैं, मोदी सरकार को धमकाया, गहलोत सरकार को क्यों नहीं धमका सकते आप? क्या उनकी गोदी में आप बैठे हैं? दोस्तों साफ साफ संदेश के माध्यम से एकदम साफ साफ हम मैसेज देना चाहते हैं, आप किसी प्रकार से मंत्री नहीं है, आप कांग्रेस विधायक बलवान पूनिया है, कांग्रेस की यहाँ सरकार है, लेकिन आपका समर्थन है इसलिए आप गहलोत सरकार के सामने कोई आवाज नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते। दोस्तों हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत के सरकार उसकी भी आप खिंचाई करें, सरकार की नीतियों की आप खिंचाई करें, बिजली बिलों पर आप बोले। जनता यहाँ काफी अरसे से तरस रहे दोस्तों, और खाद के लिए किस प्रकार से किसान सड़कों पर, उनकी आवाज उठाए आप। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही, और जल्द से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज भी बताते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा समय हम आपका 7 बजे के बुलेटिन में आज नहीं लेंगे। इसी के साथ बादरा से शुरुआत करते हैं मंडी के भाव की। दोस्तों बादरा मंडी में ग्वार जो है 5240 रुपये की बोली से प्रारंभ हुआ और ग्वार आज 5800 रुपये की बोली पर रहा। और दोस्तों ग्वार का जो औसत भाव रहे वो 5220 रुपये रहे, जबकि मूंग 5700 रुपये अधिकतम भाव रहे और यही औसत भाव मूंग के आज बादरा मंडी में रहे। नौर की मंडी में चना 4720 रुपये अधिकतम रहा, अरंडी का भाव 6376 रहा और ग्वार का भाव 5780 रहा, जबकि मोट का भाव 5715, मूंग का भाव 6335 और मूंगफली का भाव 6031 रुपये, जबकि तिल के भाव 12695 रुपये रहे। हनुमानगढ़ मंडी में सरसों 7680, मूंग 5925, ग्वार दोस्तों 5710 रुपये, जबकि बाजरा 1900 रुपये और कपास के भाव 8709 रुपये रहे। जबकि रावतसर मंडी में मोट 6090, मूंगफली 5570 और मूंग दोस्तों 5930 रुपये रहे, जबकि अरंड के भाव 5500, चना के भाव 4470, कपास के भाव 8710, जबकि सरसों 7330, गेहूं 2044 और ग्वार के भाव यहाँ 5631 रुपये रहे हैं। रावतसर में पीलीबंगा मंडी में मूंग के भाव 4880, जबकि सरसों के भाव दोस्तों यहाँ 7450 रहे हैं और कपास के भाव 8602 रुपये रहे हैं। गोलूवाला मंडी में गेहूं दोस्तों 1970 बिका है, जबकि संगरिया मंडी में बाजरा 1785 और कपास 8686 रुपये, चना 4680 रुपये, ग्वार के भाव 5742 रुपये, मूंग के भाव 5860 रुपये और सरसों के भाव 7371 रुपये रहे। तो ये रहे आज के मंडी के भाव। अब जल्द से जल्द आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। आज 16 दिसंबर को दोस्तों दिन भर आज हल्की धूप भी निकली, लेकिन ठंड का वातावरण ज़्यादा रहा। 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चलती रही। 22% बादल भी छाए रहे, बीच बीच में बादलों का छाना भी हमने देखा। तो कुल मिला के रात्रि को भी 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहने वाला है। 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। 24% बादल ही रहेंगे। मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। कल 17 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है? 19 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोस्तों सुबह और 17 से 19 डिग्री दोपहर को, जबकि 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा और रात को मात्र 10 से 13 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अर्थात कल रात अब तक की सबसे सर्द रात हो सकती है। और दोस्तों दिन भर 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो रात होते होते 14 किलोमीटर तक स्थिर हो जाएगी। और बादल दिन भर बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा और रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होते हैं नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।